नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी का रिज़ल्ट है, जीना सीखो, जिसका हम एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 7 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर इसके फाइनेंशियल एनालिसिस देख लेंगे, रिज़ल्ट कैसे रहे और उसके की पॉइंट्स देख लेंगे। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहा, मैनेजमेंट की कमेंट्री, उसका फ्यूचर आउटलुक कैसा दिख रहा है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, फिर वैल्यूएशन और फिर लास्ट में समरी में सारी चीज़ों को एक साथ रख के और एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट ने जो जो कहा, क्या मैनेजमेंट अपनी बातों पे खरी उतर पा रही है, क्या कैसा दिख रहा आउटलुक, और क्या इस स्टॉक में अभी भी अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी और दमखम रखता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीना सीखो जो कंपनी है, इसका बिज़नेस मॉडल बड़ा सिंपल है। ये हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज देती है अपने कस्टमर्स को। ये आयुर्वेदिक बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लस मेडिसिन देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं और साथ में ये न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट प्लान भी बना के देते हैं, जिससे कि काफ़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका मेडिसिन, ट्रीटमेंट और थेरेपी तीनों चीज़ों करके उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बिजनेस मॉडल है। सीधा चलते हैं पीपीटी पे। इसके फाइनेंशियल्स की क्या क्या हाईलाइट रही और पीपीटी में क्या क्या बताया गया उसको एक बार ही देख लेते हैं, और उसमें क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है वो भी ढूंढने की कोशिश करें। रेट में कंपनी के 50 ऑपरेशनल हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, 1600 बेड हैं इनके पास। उसमें से 573 बेड ऑलरेडी इन्होंने रिसेंटली ऐड करें हैं। 100 से ज़्यादा सिटी में अवेलेबल हैं, 23 स्टेट को कवर कर रहे हैं, और जो 1218 इनके बेड्स हैं वो अभी प्रोसेस में हैं, जल्दी उसको भी ऑपरेशनल कर दें। 65 इनके पास डे केयर क्लिनिक है। डे केयर क्लिनिक का मतलब जहाँ पे पेशेंट जाते हैं, उनको चेकअप करते हैं, उसी टाइम उनको ट्रीटमेंट देके और वापस भेज देते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इनके साथ में इनकी मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया है कि जो इनकी गाइडेंस है अराउंड 40% रहने वाली है, और जो इनके नंबर्स देख के भी लग रहा है। और आने वाले अगले 3 साल के लिए गाइडेंस इन्होंने बताई है अराउंड 40 से 45% के बीच में इनकी ग्रोथ रहने वाली है। 30 से ज़्यादा SKUs हैं। SKUs यानी कि जो इनकी मेडिसिन है वो, एक अगर मेडिसिन है, 2 मेडिसिन है, 3 है, तो 330 आइटम इनके पास आज की डेट में अवेलेबल है। अब इनके सेल्स ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं। ये नई नई मेडिसिन ऐड कर रहे हैं, जिससे कि इनकी सेल्स ग्रोथ यानी कि सेल्स बढ़ती लगातार चली जाएगी। एक्सचेंज हो रहा है जिससे कि नई नई दवाइयाँ ला रही हैं, वहाँ से इनको रेवेन्यू और इनका बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक तरफ तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है और दूसरी तरफ और नए बेड्स ऐड कर रहे हैं, मेडिसिन नई ला रहे हैं, नए नए जो प्रोडक्ट हैं, तो दोनों तरफ से फ़ायदा होएगा। और अपने ये आने वाले टाइम में अपने बेड्स की कीमत को, जो जो प्राइजेस हैं जो इनके ट्रीटमेंट के, वो भी बढ़ेंगे जैसे जैसे इन्फ्लेशन ऐड होगा, तो वहाँ से इनको रेवेन्यू आएगा, प्लस जो नए प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं वहाँ से, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से इनको सेल्स ग्रोथ प्लस इनको रेवेन्यू में जो ग्रोथ मिलेगी वो डबल हो जाएगी। सेल्स में जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम ग्रोथ कैसे होएगी, जब ये लगातार अपने बेड बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो वहाँ से इनको वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगी। ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट आता है, ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन, अगर उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसको डायबिटीज़ भी है, तो साथ में डायबिटीज़ की भी मेडिसिन दे देंगे, तो वहाँ से इनको वॉल्यूम ग्रोथ। अब एक ही पेशेंट को 2 मेडिसिन दे देंगे, जैसे कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक भी है और ब्लड प्रेशर का भी है, साइड हो रहे हैं, वो भी एक ही जगह उसको देंगे, तो 2 तरफ से इनको ग्रोथ मिलेगी। एक, नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ाए, दूसरा एक ही पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल कर दिए, तो इसको इसलिए इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अब जो इनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं उसमें बताया इन्होंने 80 से 85% के इनके ग्रोथ मार्जिन है, जो कि काफ़ी अच्छे मार्जिन है। और जो इनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसके बारे में इन्होंने बताया ये लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म तक के लिए चलती है, तो एक बार अगर इनका ट्रीटमेंट शुरू होता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए इनकी मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्रॉनिक जो डिजीज़ होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो इनकी जो मेडिसिन है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। अब इसमें एक चीज़ इन्होंने मेंशन करी है कि जो भी कस्टमर्स इनके आस आते हैं वो एक्चुअली सब जगह से पहले ट्रीटमेंट ले लेते हैं और लास्ट स्टेज में आते हैं, जो कि काफ़ी देर हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने मेडिसिन से और आयुर्वेदा की मदद से उनको ट्रीटमेंट देते हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट वहाँ से मिलते हैं। जो उन्होंने मेंशन करा, अगर कस्टमर जल्दी आ जाए तो थोड़े समय में कस्टमर जल्दी ठीक हो सकता है, जो है तो यही रियलिटी है आज की डेट में। अब इनके जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है उसमें इनके पास हॉस्पिटल हैं, डे केयर क्लिनिक है,
फिर इनका 1-to-1 जो कहते हैं कि कॉल सेंटर है। पीपीटी के इस हिस्से में इन्होंने मेंशन करा है नॉर्मली इनको एक जो इनका बेड है उससे इनको 8,200 रुपये का पर डे चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स को। और नॉर्मली ये 6 मंथ या 6 महीने या 6 महीने से कम टाइम में ही जो इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो वापस आ जाता है, यानी कि ब्रेक इवन पे पहुंच जाते हैं। अब इन्होंने पीपीटी में यहाँ पे मेंशन करा है 41+6 जो इनके हॉस्पिटल हैं जो कि आयुष्मान जो स्कीम है उससे रिलेटेड है, वो अंडर प्रोसेस है, पाइपलाइन में है, वो भी जल्दी इनके ऑनलाइन होने वाले हैं। ओवरवेट, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, डिप्रेशन, जॉइंट पेन जो होता है, बैक पेन होता है, आइज ट्रीटमेंट, एसिडिटी, एंजाइटी, अल्सर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, स्किन केयर और अस्थमा, इन सभी प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जो पेशेंट्स आते हैं उनको। ये इनकी कुछ मेडिसिन है जो पॉपुलर टॉप सेलिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में रिसर्च कीजिए और अपनी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए। आप जो इनकी मेडिसिन है इसको ये ऑनलाइन पोर्टल से अपने हेल्थ केयर सेंटर से भी बेच रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें जो फोकस करना है वो इस बात पे कि मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है, गाइडेंस दी है, क्या उस पर ये खरे उतरे हैं नहीं उतरे हैं। मैंने अभी कॉल नहीं सुन पाया हूँ और आज या कल में 1 या 2 दिन में मैनेजमेंट की कॉल सुन के उसके बाद मैं इसको एक बारी से दोबारा इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊँगा। पर अभी हमें जो मेन फोकस करना है वो इस बात पे कि जो मैनेजमेंट ने वादा करा है क्या उस पर खरी उतर पा रही है कि नहीं। तो अभी सिर्फ इसके जो नंबर्स आए उसके ऊपर एक बारी मैच करने की कोशिश करूँगा और एक वीडियो और बनाऊँगा जब मैं इसका कॉल पढ़ लूँगा। रेवेन्यू के बारे में बताया इन्होंने 204 करोड़ था, फिर 324 हुआ, अभी 470 करोड़ 2025 में इन्होंने कर लिया है। एबिटा और मार्जिन थोड़े से डिप हो रहे हैं क्योंकि ये लगातार एक्सपांड कर रहे हैं, थोड़ा सा इस वजह से इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आ रहा है क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो केपेक्स करता है उसका जो भी खर्चा होता है वो पहले लेना पड़ता है और उससे इनकम बाद में आती है। इस वजह से इनके जो मार्जिन है, आरओई है, देखिए थोड़ा सा डिप कर रहे हैं। आरओई और आरओसी एक टाइम पे 70 से 80% थे, वो कम होकर 63% हुए हैं। तो इसमें कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी जो केपेक्स करती है पहले उसको पैसा लगाना पड़ता है, उससे उनके मार्जिन कंप्रेस हो जाते हैं। जब वो केपेक्स किया हुए से इनकम इनको आनी शुरू होती है तो दोबारा से इनके मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसलिए आरओई थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ज़्यादा वरी का साइन नहीं है। ये कैसे पता लगेगा, जब आप कंपनी का मैनेजमेंट का कॉल सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा इस चीज़ से। सीधे चलते हैं स्क्रीनर पे, एक बार इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी आज की डेट में 5,200 के मार्केट कैप पे, सेल्स ग्रोथ 47 का दिखा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26, आरओई 39 का है, पैक रेशियो 0.78 है और प्राइस टू बुक 19 का है। थोड़ा महंगा दिख रहा है, लेकिन हाई ग्रोथ, हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी थोड़ी महंगी ही मिलती हैं। चार्ट राउंडिंग बॉटम देके अब ट्रेंड की कोशिश कर रहा है, इसको एक बारी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ट्रेडिंग व्यू पे जाके। पहले इनके नंबर देख लेते हैं। हाफ ईयरली इनके नंबर आते हैं 157 करोड़, 167, 214 और 255। नंबर्स ठीक लग रहे हैं, कंपनी लगातार प्रॉफिट बना पा रही है और ईपीएस ग्रोथ भी देखिए लगातार होता चला जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि मार्जिन कंप्रेस हुए हैं, जैसा कि ये केपेक्स मोड में है और इतनी मुश्किल की कोई बात नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर ठीक हैं, कंपनी लगातार प्रॉफिट बना पा रही है और अच्छी चीज़, कंपनी सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर बहुत अच्छे हैं, जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस शीट में लगातार रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, अच्छा साइन है, स्ट्रॉन्ग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 65% था, कम होकर 63 हुआ है। पब्लिक होल्डिंग 34% से 30 रह गई है, इसमें से 6% FIIs ने उठाया है। तो ओवरऑल होल्डिंग भी ठीक लग रही है। ट्रेडिंग व्यू पे एक बारी चल के इसका चार्ट दोबारा से देख लेते हैं। चार्ट का लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, राउंडिंग बॉटम दे के ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के दोबारा से रीटेस्ट करके और चलने की फिर से दोबारा कोशिश कर रहा है। चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं, सारी डिटेल्स को एक साथ समराइज़ कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या व्यू निकल के आ रहा है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ग्रोविंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री ग्रोविंग है, अप है, क्वार्टरली तो माफ़ कीजिए, हाफ ईयरली ये रिजल्ट दे रहे हैं, ग्रोविंग है, अप है, बुलिश है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26 का है, आरओए 39 का है, स्टॉक का पी 56 है और प्राइस टू बुक 18 है। महंगा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कोई भी हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कंपनी महंगी ही थोड़ी मिलती है। इंडस्ट्री का पी 35 है और पैग रेशियो 0.76 है। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगता है कि महंगा है, लेकिन बहुत महंगा नहीं है क्योंकि हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है।
कुछ कंपनी आपने देखा होगा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ 15% है और वो बहुत महंगे हाई पी पे मिल रही होती है, तब वो महंगा दिखता है और महंगा होता भी है। हालांकि मैंने इसके वैल्यूएशन को फिर भी वेरी एक्सपेंसिव में रखा था, लेकिन मैं इसको क्योंकि ओवरऑल जो व्यू बन रहा है उसके हिसाब से मुझे ये एक्सपेंसिव में, मैं अपना जो इसके बारे में राय है चेंज कर रहा हूँ, एक्सपेंसिव में रख रहा हूँ। लेकिन अगेन कहूँगा हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कंपनी गुड वैल्यूएशन पे कभी नहीं मिलती, अनलेस अगर वो स्टॉक थोड़ा क्रैश कर जाए, मार्केट में मोड माहौल ख़राब हो। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान लड़ाई से पहले डाउन ट्रेंड आया था, सभी स्टॉक्स में लगातार पिटाई हुई थी, तब भी वो सस्ते होते हैं, वैसे और कोई तरीका नहीं है। तो उस टाइम पे जो पैनिक करता है और जो उस टाइम पे पैसा पैनिक नहीं करता और पैसा डालता है, उसका पैसा ज़्यादा बन जाता है। ओवरऑल फंडामेंटल्स वेरी गुड है। टेक्निकल में राउंडिंग बॉटम दिखा रहा है, चार्ट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा गिरावट होने की वजह से थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन ओवरऑल गुड है। अभी जो इसकी सेल्स ग्रोथ है 30 से 40% के बीच में मैनेजमेंट की कमेंट्री के हिसाब से रहेगी। वैसे उन्होंने 35 प्लस में रखा है, लेकिन मैंने इसको 30 to 40% लिया है, क्योंकि कभी भी लीनियर एक ही तरीके से स्टैटिक नहीं रहेंगे, कभी अप होएगी कभी डाउन होएगी। हालांकि जो भी मैनेजमेंट कह रही है, मैनेजमेंट उससे ज़्यादा ही डिलीवरी कर पा रही है, जो कि अच्छा साइन है। ओवरऑल कैटेगरी गुड है। और जो मेरे रिमार्क्स हैं उसमें गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में रिजल्ट हल्का सा डाउन आया, लेकिन कोई इशू नहीं है। ओवरऑल इसका जब मैं स्टडी कर लूँगा, एक बार इसका कॉन कॉल सुन लूँगा, तो उसके बाद थोड़ा और क्लैरिटी के साथ मैं ज़्यादा बता पाऊँगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की हेल्प से ही मैं आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लगातार बनाकर लाता। प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।